दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। 19 अगस्त से 4 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें से 2 आईपीओ की ऑलरेडी मैंने रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है। ये तीसरा आईपीओ है। तो आईपीओ लगाने से पहले चलिए इस कंपनी को देख लेते हैं। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 325 है। अब यहाँ पर 2 रुपये का फेस वैल्यू है, तो अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो 1625 रुपये हो जाएगा। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर महंगा रखा गया है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 451.25 करोड़ का है, तो ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 175 करोड़ का फ्रेश इशू है और 276.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 28 साल होने वाले हैं, तो बहुत पुरानी कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एसेंशियल्स ऑयल है, अरोमा केमिकल्स है और इसके अलावा और भी जो दूसरे वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स हैं तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी कि जो मदर इंग्रेडिएंट्स है तो उसको यूज़ करके कई सारे वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स भी कंपनी बनाती है। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कई सारे जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे कि ओरल केयर है, कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, वेलनेस प्रोडक्ट है, पेन मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। अब ये जो कंपनी है टोटल 70 प्रोडक्ट ऑफर करती है और इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है मिंट एंड इट्स डेरिवेटिव, सेकेंड हो जाता है क्लोव एंड इट्स डेरिवेटिव, थर्ड हो जाता है फिनोल, फोर्थ हो जाता है अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और बहुत सारे जो ओरल केयर प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर आपको क्लोव का स्मेल आता है। इसके अलावा जो पेन केयर वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको मिंट का स्मेल देखने को मिल जाता है। इसी तरह जो क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वहाँ पर फिनॉल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के जो सिंथेटिक एरोमा है उनका यूज़ किया जाता है और इसी कारण जो सोप, शैम्पू वगैरह होते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो कंपनी इस तरह के जो एरोमा वाले प्रोडक्ट हैं तो कंपनी इनको जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको सेल करने का काम करती है, यानी कि B2B सेगमेंट में कंपनी काम करती है। अब फाइनेंशियल 25 तक ये कंपनी 225 कस्टमर्स को सर्व करती है, जिसमें से 44 इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, यानी कि कंपनी इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और कंपनी 18 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीज़ हैं। अब कंपनी 3 तरह से अपना बिजनेस करती है। एक तो कंपनी डायरेक्ट सेल्स करती है, यानी कि जो इनके कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्ट सेल करती है। दूसरा कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनी है जैसे कि जेम एरोमेटिक्स LLC है जो कि USA में है, तो अपने सब्सिडरी के थ्रू कंपनी सेल करती है। इसके अलावा तीसरा है कि कंपनी जो थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं उनके थ्रू सेल करती है। अब कंपनी ये जो सारा बिजनेस करती है तो इसके लिए काफ़ी सारा R&D भी करना होता है। तो कंपनी के पास 13 साइंटिस्ट हैं। अब कंपनी काफ़ी तरह के फॉर्मुलेशन का यूज़ करके वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर बिजनेस वाइज देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 295 करोड़ है, 24 में 368 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 534 करोड़ का एसेट हो चुका है। अगर इनकम की बात करें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका जहां 425 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 454 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में कंपनी का इनकम बढ़ के 505 करोड़ हो चुका है। तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 44 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 50 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में ये 53 करोड़ का हो चुका है। यानी कि साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ईबिटा को देखें तो ईबिटा भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में ईबिटा 66 करोड़ का है, 24 में 78 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 88 करोड़ का ईबिटा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 23 में नेटवर्थ 179 करोड़ है, 24 में 230 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 283 करोड़ का नेटवर्थ है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के पास जहां 182 करोड़ का रिजर्व था,
24 में बढ़ के 224 करोड़ और अभी कंपनी के पास 278 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का जो कर्ज है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो 23 में कंपनी के पास जहां 79 करोड़ का कर्ज था, 24 में बढ़ के 111 करोड़ हुआ और अभी कंपनी के ऊपर 222 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 140 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। कंपनी आगे अपना डेट भी कम करने वाली है। वैसे कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 1697 करोड़ की है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओई इसका 18.80 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 16.02 का है, तो आरओसी भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 का है, तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आगे ये कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 18.80 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी 10.56 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। ईबीटा मार्जिन 17.55 का है। अब कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 28.52 का है। तो वैसे तो पी मल्टीपल वाइज देखें तो बहुत सस्ता प्राइस तो नहीं रखा गया है, लेकिन चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जेम एरोमेटिक्स का पी मल्टीपल 28.52 का है। क्लीन साइंस का पी मल्टीपल 57.33 का है। प्रीवियस स्पेशलिटी का 50.51 का। यसो इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 374.92 का है। एसएच केलकर का 42.33 का और ओरिएंटल एरोमेटिक्स का पी मल्टीपल 36.97 का है। अब यहाँ पर कंपनी के जितने भी लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, लेकिन ओरिएंटल एरोमेटिक्स से कंपेयर करें तो बहुत सस्ता प्राइस नहीं रखा गया है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 140 करोड़ रुपये अपने कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 46 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,950 रुपये रहेगा। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स का 75% का स्टेक है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर का स्टेक 55.06% हो जाएगा। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त है। रिफंड डेट 25 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 25 अगस्त रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1748 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11-11.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट में एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन हो गए हैं। अब 19 से ही देखें तो 4 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सारे आईपीओ में बढ़ जाती है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर बहुत हाई डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाना अभी से थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आईपीओ के प्राइस को भी देखें तो बहुत सस्ता प्राइस नहीं रखा गया है, यानी कि हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा आपको फॉल देखने को मिल जाए। वैसे यहाँ पर आईपीओ का साइज छोटा है, तो इसके कारण हो सकता है कि आगे इसमें डिमांड आए। अगर डिमांड आती है तो प्रीमियम में थोड़ा और जंप आ सकता है। कहीं भी अप्लाई करने से पहले आप देख लें कि मार्केट में इसकी ओवरऑल कैसी डिमांड है। अगर आगे ग्रे मार्केट में थोड़ी और डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि प्रीमियम थोड़ा और अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, उसके बाद ही इसमें डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। वैसे अगर ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना ही बढ़िया रहता है, लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना है ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।